आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में डिंपल यादव ने महिला समानता और महिला सशक्तिकरण को लेकर पीडीए के एजेंडे में शामिल स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की घोषणा की और साथ ही जुड़े प्रमुख बिंदु सामने भी रखे। इस योजना के तहत वयस्क महिलाओं के खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजने की बात कही गई, ताकि महिलाओं को आर्थिक आजादी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। पिछली समाजवादी पेंशन योजना से अधिक आर्थिक सहायता महिलाओं के खातों में सीधे भेजने का प्रयास और साथ ही बंद पड़े 26,000 स्कूलों को दोबारा खोलने का दावा, इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले बालिकाओं के लिए लैपटॉप देने की घोषणा, बंद हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को दोबारा संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। जब ये 2003 किस तरीके से देख रही हैं? इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सरकार, भाजपा की सरकार तुली हुई है इस बात से कि महिलाओं को आरक्षण न दें, क्योंकि हमेशा से महिला विरोधी ही रहे हैं, इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। तो ये जितनी भी अड़चने उसमें लगा सकते हैं। जब ये 2003 में ही पास हो गया था आरक्षण, तो इसके साथ परिसीमन को जोड़ने की कोई तरीका नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। ये जाति जनगणना को इसके साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जाति जनगणना अलग चीज़ है, वो होती रहेगी और बाकी चीज़ें अपने सिस्टम से होती रहेगी, लेकिन आरक्षण तो आपको तुरंत देना चाहिए। अगर आपको महिलाओं के बारे में ज़रा भी चिंता है, अगर आप वाकई बेटी पढ़ाओ बेटी उसमें यकीन करते हैं, अगर आपको महिलाओं की सिर्फ दिखाने के लिए भी कुछ है, तो आपको महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए था और 2027 में ये लागू हो जाना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ गए और त्योहारों का आगमन जो हो रहा है उसमें बहनें किस तरीके से भाइयों के लिए मिठाई लेंगी, और देख रही चीनी महंगी होने की वजह से मार्केट में मिठाइयों के रेट भी कितने बढ़ चुके हैं। देखो, मैं ये बात कह रही हूँ कि सभी पत्रकार को और सभी जनता को, मुझे तो लगता है कि योगी जी को घेर लेना चाहिए कि तुमने तो शादी नहीं की है, लेकिन तुम्हारे तो गृहस्थी नहीं है, ना ही तुम्हारे बीवी है, ना तुम्हारे बच्चे हैं, ना तुम्हारे गृहस्थी है। गृहस्थी चलाने वाली एक महिला होती है और तुमने चीनी इतनी महंगी कर दी है। आप बताइए कि रक्षाबंधन है, इतना बड़ा त्योहार है, मिठाई ले जाते हैं, भाई बहन अगर चीनी ले जाता है, किस तरह से करेंगे? लोग करेंगे इतनी बेरोजगारी तो पैसे ही कर रखी है आपने, और ऊपर से आप चीनी भी महंगी कर दी है। तो ये लॉलीपॉप कब तक देंगे? आज आपने बोल दिया कि बस फ्री हो गई है महिलाओं के लिए और बहनों के लिए बस फ्री कर दी है, उनके साथ साथी जो जाएगा उसके लिए फ्री कर दी है। अरे चीनी क्यों नहीं फ्री कर दी भाई रक्षाबंधन पे? हम तो बाबा जी से कह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपको करना था तो आप चीनी फ्री कर देते। बस से तो कोई भी जा सकता है, कैसे भी ट्रैवल से चला जाएगा आदमी, लेकिन जो इस तरह से किया है इन्होंने, जब कांग्रेस सरकार थी तो मैंने देखा था कि 20 रुपए की चीनी हो गई थी, तो अटल बिहारी जी इतना मतलब चिल्ला रहे थे वहाँ पे सदन में। तो मुझे ये लगता है कि आज इनको क्या ऐसा लगा है कि जब 70 रुपए चीनी होगी तो कोई बोलने वाला नहीं है। ये तुम्हारे ही साथ हैं अकेले हैं, हमको तो आप ही लेके जाएंगे ना। चीनी की बात नहीं है, यहाँ तमाम तरह के राशन है उनमें पैसे बढ़े हुए हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि इनकी सरकार 10 साल की सरकार में ये एक भी काम ये बता दें कि इन्होंने जनता के लिए ये अच्छा काम किया है। इनके देखिए बेरोजगारी से लेकर शिक्षा से लेकर किसान से लेकर हर कोई तो मरे ही जा रहा है। किसान को मार डाल रहे हैं ये लोग, शिक्षा के लिए लोग देखिए जंतर मंतर पे बच्चे कितना परेशान हुए, समेत सभी ने देखा। तो ये कर क्या रहे हैं? 10 साल में क्यों नहीं छोड़ देते गद्दी भाई, क्यों बैठे हुए हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे अखिलेश भैया की सरकार जब थी तो जितने काम हुए, अरे बाबा जी 10 साल में 2 काम भी गिना दें, 4 काम भी गिना दें लखनऊ में, और हमारे अखिलेश भैया की जब सरकार थी इतने सारे काम थे। वही 2027 में अखिलेश भैया की सरकार आएगी, उसके बाद इतनी चीजें हुई हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे स्कूल बंद हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे कुछ भी हो, दोबारा से बहाल होगा। मैम, महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगी? हमारे यहाँ तो महिलाएं सुरक्षित हैं। महिला हमारी सरकार में सुरक्षित कहते हैं कि बीजेपी वाले की समाजवादी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब महिलाएं हम देख रहे हैं उनके जैसे धाकड़ लोग रोड पे क्या क्रियाक्रम करते हैं, तो कहाँ महिलाएं, उनके यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं। आए दिन कोई ना कोई बेटी के साथ बलात्कार होता है। अभी मैं देख रही हरदोई में एक बच्ची है, 15 साल की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हुआ, 5 लोगों ने बलात्कार कराया, वहाँ की विधायक मुकदमा नहीं लिखवा रही है। तो भाई मोदी की सरकार, योगी की सरकार में हो क्या रहा है? सबसे ज्यादा करप्ट सरकार यही है मोदी की, योगी की सरकार यूपी की, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार ये यूपी की है। आप देखिए कि मैं आए दिन उठ के पेपर पढ़ती हूँ, मैं यही देखती हूँ, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे पेपर हो, कि कितने बलात्कार हो रहे हैं, इतने खुलेआम बलात्कार होने लगे। एक बलात्कारी को मार देना बाबा, जब बुलडोजर, मैं कहती हूँ ना बाबा, कहाँ बुलडोजर चला जाता है जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। एक बच्ची थी चित्रकूट की, उस बच्ची के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया और बच्ची मर गई। कहाँ गया भाई तुम्हारा वो कहाँ गया बुलडोजर बाबा जी का? आप बताइए, कहाँ बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी? किस तरह से बाबा जी कहते हैं? ये जुमला कब तक देंगे? 5 किलो राशन से लेके आज चीनी महंगी कर दी है, कहाँ तक ये आप जुमला देते रहेंगे महिलाओं को?
ओके। तो प्रदर्शन में हिस्सा लिया, युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, पढ़ाई लिखाई दवाई सरकार में सभी को फ्री मिलती है, किसान को पानी मिलता है, बिजली मिलता है। इसमें तो जेवर बेच के लोग है ना बिजली का भुगतान कर रहे हैं। तो बिजली, पानी, चीनी, महंगाई, शिक्षा सब बेकार कर रखी इन लोगों ने, सिर्फ राजनीति कर रही है देश के प्रधानमंत्री और योगी जी इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये कोई न विकास है, न स्वच्छ है, न दवाई है, न किसानों के लिए है। ये सरकार इतनी आज तक आजादी के बाद मैंने कभी हिटलरशाही सरकार नहीं देखी। इस सरकार को आप लोग भी मदद करिए। मोदी मीडिया नहीं दिखाती है, आप सब मुझे दिखाते हैं। आप सबको धन्यवाद और बधाई कि इनको दिखाइए, इनका असली चेहरा सामने लाइए। देश के प्रधानमंत्री को मैंने बताया कि अपनी पत्नी को एक वोट डालने का अधिकार नहीं दे सके, क्योंकि कंगना रावत, स्मृति ईरानी जैसी आती है, रिजेक्ट करते, फिर कोई नया लॉन्च होता है प्रोजेक्ट उसमें तो राज्यसभा सांसद और सांसद का टिकट देते किसी गरीब की। किसी मीडिया में एक गरीब बेटी को राज्यसभा भेजे तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसे देश के प्रधानमंत्री और योगी मोदी को भगाने का काम करो, खदेड़ने का काम करो। 2027 की बात करें 2027 में तो डर गए थे, हमारा लोकसभा के चुनाव हुआ है पहले की बात है, तो कोई नहीं करता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव 40 से 40 वो केंद्र सरकार बनाने की स्थिति में रहे। और यूपी का सरकार में आपको बताएं कि हम कुल प्रेस किसी गठबंधन के लिए प्रेस को 27 में बनाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बनाने का काम करेंगे। उनका एक ऐसा चेहरा है, युवाओं के दिलों की धड़कन, माताओं के दिलों की धड़कन, सभी का बहनों और बेटियों का, युवाओं का आशीर्वाद है। और 2027 में श्री अखिलेश यादव की सरकार बना रहे हैं। आदरणीय डिम्पल यादव कंधे से कंधे मिला के चलती रहे, मेरे भैया का मनोबल बढ़ाते रहे। समाजवादी पार्टी के जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज सबको पता है, आज महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी वृद्ध माँ जैसी पूरी हो जाती है, उनको रोटी नहीं मिलते हैं बुढ़ापे पे, उनको हम पेंशन देंगे, उनके बहू बिटिया तब भी केयर करेंगी। और आज उन्होंने ये भी बताया है कि युवाओं को हमने लैपटॉप दिया था, बेटियों को वुमेन पावर, महिला सुरक्षा। बांके बिहारी द्वारकाधीश जब चीरहरण हो रहा था तो बांके बिहारी आए हुए थे, द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने बचाया। ऐसी आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि हम बहनें और बेटियां और माँ सब सुरक्षित है समाजवादी पार्टी में। ये योगी और मोदी के बीवी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जब वहाँ गए गुजरात में चुनाव करने, तो देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप नॉमिनेशन में क्या दिखेंगे, उन्होंने कहा यशोदाबेन मोदी। तो यशोदाबेन मोदी नाम तो दिया, एक वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। और आजकल क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को कंगना रावत जैसी जो बटन खोल के प्रदर्शन करने वाली आज सड़िया लपेट कर जाती है सांसद में, तो इनसे पूछो प्रधानमंत्री को आकर्षित करके टिकट लिया। ऐसे लोगों का क्रेज है। गरीब महिलाओं को किसी को टिकट देकर उसको राज्यसभा भेजा, पूछे बीजेपी और के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैम, एक सवाल हमारा और आपसे है कि जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और कहीं ना कहीं चीनी पे जो रेट बढ़ा दिए गए हैं और तमाम ऐसे राशन है जिन पे रेट बढ़ गए हैं, तो उनको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये चीनी पे रेट जो बढ़ाया है, आप देखिए, आप तो चीनी फ्री करते रक्षाबंधन पे, बहनें मिठाई लेने में संकोच करेंगी कि आप समझ रहे हो कि चीनी कितनी महंगी कर दी, घर में पकवान नहीं बनेंगे गरीब आदमी को। जब चीनी सस्ती थी तो महिला आरक्षण की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, अब उससे क्या होना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डिम्पल यादव आई हुई थी, सांसद जी हमारी मैनपुरी और कन्नौज लोकसभा से सांसद भी आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। देखिए, हमेशा महिलाओं की बात की, चाहे महिला वुमेन पावर हो, चाहे महिलाओं को बेटियों को लैपटॉप हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो। आप सब देख रहे हैं, ये देश में ऐसे आजादी के बाद आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ। नेताजी के बाद माननीय उनके कार्य को आगे बढ़ाने वाले हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज सबको पता है, आज महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी वृद्ध माँ जैसी जो बूढ़ी हो जाती है, उनको रोटी नहीं मिलते हैं बुढ़ापे पे, उनको हम पेंशन देंगे, उनके बहू बिटियां तब भी केयर करेंगे।
रहेंगे। और आज उन्होंने ये भी बताया है कि युवाओं को हमने लैपटॉप दिया था, बेटियों को वुमेन पावर, महिला सुरक्षा, बांके बिहारी द्वारकाधीश। जब चीरहरण हो रहा था तो बांके बिहारी आए हुए थे, द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने बचाया। ऐसी आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि हम बहनें और बेटियां और माँ सब सुरक्षित हैं समाजवादी पार्टी में। ये योगी और मोदी के बीबी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जब वहाँ गए गुजरात में चुनाव करने, तो देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप नॉमिनेशन में क्या दिखेंगे। उन्होंने कहा यशोदाबेन मोदी। तो यशोदाबेन मोदी नाम तो दिया, एक वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। और आजकल क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को कंगना रावत जैसे जो बदन खोल के प्रदर्शन करने वाली आज सड़िया लपेट कर जाती है संसद में, तो इनसे पूछो प्रधानमंत्री को आकर्षित करके टिकट लिया। ऐसे लोगों का क्रेज है। गरीब महिलाओं को किसी को टिकट देकर उसको राज्यसभा भेजा, पूछिए बीजेपी के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक सवाल हमारा और आपसे है कि जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और कहीं ना कहीं चीनी का जो रेट बढ़ा दिए गए हैं और तमाम ऐसे राशन है जिन पे रेट बढ़ गए हैं, तो उनको किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये चीनी पे रेट जो बढ़ाया है, आप देखिए, आप तो चीनी फ्री करते रक्षाबंधन पे, बहनें मिठाई लेने में संकोच करेंगे कि आप समझ रहे हो कि चीनी कितनी महंगी कर दी। घर में पकवान नहीं बनेंगे गरीब आदमी को। जब चीनी सस्ती थी तो उसको आशा था कि मैं 1 किलो दूध लेके सिमई बना देंगे और बच्चों का परिवार पलेगा। लेकिन आज चीनी भी लेने में इस सरकार ने उस चीनी पे भी अब नंबर डालो और तब चीनी मिलेगी मॉल में। आप जाइए, बताइए इन्होंने क्या कोड-बट कर दिया कि एक घर में कितनी चीनी जाएगी। तो हमें चीनी भी मिलना अब मुश्किल हो गया। जैसे डीजल, पेट्रोल, चीनी, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य इनका अच्छा नहीं है, सब चीजें खराब हैं। इस उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने इस उज्जवल भविष्य का बच्चों पर चौपट किया है। ये न बच्चों का भविष्य देख रहे। भाई अभी प्रदर्शन में आपने देखा था, वो बच्चे सिर्फ अपना अधिकार मांगने गए थे, इनकी जागीर मांगने नहीं गए, लेकिन कैसे कैसे हमारे युवा बच्चों और बेटियों पे उत्पीड़न हुआ। आदरणीय डिम्पल यादव, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो बच्चों को ट्यूट किया और उनकी सुरक्षा के लिए गए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहते, उनको बधाई देना चाहते कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया कि बच्चों को प्रदर्शन में हिस्सा लिया। युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, पढ़ाई लिखाई दवाई सरकार में अखिलेश जी के सभी को फ्री मिलती है। किसान को पानी मिलता, बिजली मिलता है। इसमें तो जेवर बेच के लोग है ना बिजली का भुगतान कर रहे हैं। तो बिजली, पानी, चीनी, महंगाई, शिक्षा सब बेकार कर रखी इन लोगों ने। सिर्फ राजनीति कर रही इस देश के प्रधानमंत्री और योगी जी इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये कोई न विकास है, न सुरक्षा है, न दवाई है, न किसानों के लिए है। ये सरकार इतनी आज तक आजादी के बाद मैंने कभी हिटलर शाही सरकार नहीं देखी। इस सरकार को आप लोग भी मदद करिए। मोदी मीडिया नहीं दिखाती है, आप सब मुझे दिखाते हैं। आप सबको धन्यवाद और बधाई कि इनको दिखाइए, इनका असली चेहरा सामने लाइए। देश के प्रधानमंत्री को मैंने बताया कि अपनी पत्नी को एक वोट डालने का अधिकार नहीं दे सके, क्योंकि कंगना रावत, स्मृति ईरानी जैसी आती है, रिजेक्ट करके फिर कोई नया लॉन्च होता है प्रोजेक्ट उनके, उसमें तो राज्यसभा सांसद और सांसद का टिकट देते किसी गरीब की। किसी मीडिया में एक गरीब बेटी को राज्यसभा भेजे तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसे देश के प्रधानमंत्री और योगी मोदी को भगाने का काम करो, खदेड़ने का काम करो। 2027 की बात करें मैम, तो 2027 में वो डर गए। जब हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ अभी 2 साल पहले की बात है, तो कोई नहीं करता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 40 से ज्यादा सीटें लाएंगे, वो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में रहे। और यूपी का सरकार में आपको बताएं कि हम फुल फ्रेश, किसी गठबंधन के नियम फुल फ्रेश सरकार 27 में बनाने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बनाने का काम करेंगे। उनका एक ऐसा चेहरा है, युवाओं की दिलों की धड़कन, माताओं की दिलों की धड़कन, सभी का, बहनों और बेटियों का, युवाओं का आशीर्वाद है। और 2027 में श्री अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं। आदरणीय डिम्पल यादव कंधे से कंधे मिला के चलती रहे, मेरे भैया का मनोबल बढ़ाते रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। डिम्पल बाबू क्या हो रही है, उसको किस तरीके से देख रही हैं? इस तरीके से देख रहे हैं कि ये सरकार, भाजपा की सरकार तुली हुई है इस बात से कि महिलाओं को आरक्षण न दें, क्योंकि हमेशा से महिला विरोधी ही रहे हैं, इनकी मानसिकता महिला विरोधी है।
तो ये जितनी भी अड़चने उसमें लगा सकते हैं। जब ये 2003 में ही पास हो गया था आरक्षण तो इसके साथ परिसीमन को जोड़ने की क्या कोई तरीका नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। ये जाति जनगणना को इसके साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जाति जनगणना अलग चीज़ है, वो होती रहेगी और बाकी चीज़ें अपने सिस्टम से होती रहेगी, लेकिन आरक्षण तो आपको तुरंत देना चाहिए। अगर आपको महिलाओं के बारे में ज़रा भी चिंता है, अगर आप वाकई बेटी पढ़ाओ बेटी यकीन करते हैं, अगर आपको महिलाओं की सिर्फ दिखाने के लिए भी कुछ है तो आपको महिला आरक्षण तुरंत लागू करना चाहिए था और 2027 में लागू हो जाना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ गए और त्योहारों का आगमन जो हो रहा है उसमें बहनें किस तरीके से भाइयों के लिए मिठाई लेंगी और देख रही चीनी महंगी होने की वजह से मार्केट में मिठाइयों के रेट भी कितने बढ़ चुके हैं। देखो मैं ये बात कह रही हूँ कि सभी पत्रकार को और सभी